साध संगत जी, प्रेम से कहना ध्यान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि प्रार्थना की कोई विधि नहीं होती। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक शूद्र महिला रानी रासमणि ने मंदिर बनवाया। चूंकि वो शूद्र थी, उसके मंदिर में कोई ब्राह्मण पूजा करने को राजी नहीं था। हालांकि रासमणि खुद भी कभी मंदिर में अंदर नहीं गई थी, क्योंकि कहीं मंदिर अपवित्र न हो जाए। यह तो ब्राह्मण होने का लक्षण हुआ। जो अपने को क्षुद्र समझे वह ब्राह्मण, और जो अपने को ब्राह्मण समझे वो शूद्र। रासमणि कभी मंदिर के पास भी नहीं गई, भीतर भी नहीं गई, बाहर बाहर से घूम आती थी। वो मंदिर बहुत विशाल था, लेकिन कोई पुजारी नहीं मिलता था, और रासमणि शूद्र थी, इसीलिए वो खुद पूजा न कर सकती थी। मंदिर क्या बिना पूजा के रह जाएगा। वह बड़ी दुखी थी, बड़ी पीड़ित थी, रोती थी, चिल्लाती थी कि कोई पुजारी भेज दो। फिर किसी ने खबर दी कि गदाधर नाम का एक ब्राह्मण लड़का है, उसका दिमाग थोड़ा गड़बड़ है, शायद वह राजी हो जाए। क्योंकि यह दुनिया इतनी समझदार है कि इसमें शायद गड़बड़ दिमाग के लोग ही कभी थोड़े से समझदार हो तो हो। यह गदाधर ही बाद में रामकृष्ण बना। गदाधर को पूछा गया, उसने कह दिया ठीक है, मैं आ जाऊंगा। उसने एक बार भी नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण होकर शूद्र के मंदिर में कैसे आऊं। गदाधर ने कहा ठीक है, प्रार्थना यहाँ करते हैं, वहाँ करेंगे। अब उसको उसके घर के लोगों ने भी रोका। मित्रों ने भी कहा कि कहीं और नौकरी हम तुम्हें दिलवा देंगे, नौकरी के पीछे तुम अपना धर्म खो रही हो। पर गदाधर ने कह दिया नौकरी का सवाल नहीं, भगवान बिना पूजा के रह जाएं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। मगर तब खबर रासमणि को मिली कि ये पूजा तो करेगा, लेकिन पूजा में ये दीक्षित नहीं है, इसने पहले कभी पूजा नहीं की है, ये अपने घर पर ही पूजा करता रहा है। इसकी पूजा का कोई शास्त्रीय ढंग, कोई विधि विधान नहीं है, और इसकी पूजा भी ज़रा अनूठी है। कभी करता है, कभी नहीं भी करता, कभी दिन भर करता है तो कभी महीनों भूल जाता है, और भी इसमें कुछ गड़बड़ है। और ये भी खबर आई कि ये पूजा करते वक्त पहले खुद भोग लगा लेता है अपने आप को, फिर भगवान को लगाता है, और कोई मिठाई वगैरह हो तो खुद चख लेता है। रासमणि ने कहा अब आने दो, कम से कम कोई आ तो रहा है। गदाधर आया, लेकिन उसके आते ही गड़बड़े शुरू हो गई। कभी पूजा शुरू हो जाती तो कभी मंदिर के द्वार बंद हो जाते, कभी दिन बीत जाते, दिया न जलता, और कभी कभी तो ऐसा होता कि सुबह से प्रार्थना चलती तो 12-12 घंटे नाचते ही रहते थे रामकृष्ण, जिनका नाम गदाधर था। आखिर रासमणि ने कहा कि ये कैसे होगा। मंदिर के ट्रस्टी हैं, उनकी बैठक बुलाई गई। उन्होंने कहा कि ये किस तरह की पूजा है, और ऐसी पूजा किस शास्त्र में लिखी है। रामकृष्ण ने कह दिया कि शास्त्र से पूजा का क्या संबंध है, पूजा प्रेम की है। जब मन ही नहीं होता पूजा करने का तो पूजा करना तो गलत ही होगा, और भगवान तो पहचान ही लेगा कि पूजा बिना मन के की जा रही है। रामकृष्ण कहने लगा कि मैं भगवान के लिए पूजा करता हूँ, इसीलिए भगवान से झूठ भी नहीं बोल सकता, भगवान को मैं धोखा नहीं दे सकूँगा। जब कभी पूजा करने का मन ही नहीं करता, जब भाव ही नहीं उठता, तो अगर मैं झूठे आंसू बहाऊंगा तो परमात्मा तो पहचान लेगा। वो तो पूजा ना करने से भी बड़ा पाप हो जाएगा कि मैं भगवान को धोखा दे रहा हूँ। जब कभी मेरा मन पूजा करने को करता है तो मैं दिन रात पूजा करता हूँ, लेकिन बिना भाव के मैं पूजा नहीं कर पाऊंगा। अब मंदिर के ट्रस्टी लोगों ने कह दिया तुम्हारा कुछ विधि विधान भी हमें नहीं मालूम है, तुम कहाँ से पूजा शुरू करते हो, कहाँ अंत करते हो। रामकृष्ण ने कह दिया जैसी पूजा भगवान करवाता है वैसी मैं कर देता हूँ, हम अपना विधि विधान भगवान पर नहीं थोपते, और ये कोई क्रियाकांड नहीं है, ये पूजा है, ये प्रेम है। रोज जैसी भाव दशा होती है वैसा होता है। कभी पहले फूल चढ़ाते हैं तो कभी पहले आरती करते हैं, कभी नाचते हैं तो कभी शांत बैठते हैं, कभी हम दिया जलाते हैं, कभी नहीं जलाते। जैसा मन का भाव अंदर का होता है वैसा ही भगवान करवाता है, वैसा ही मैं करता हूँ। मैं खुद कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। अब मंदिर के ट्रस्टी लोगों ने कह दिया कोई बात नहीं, इस बात को छोड़ दो, लेकिन ये बात तो सरासर गलत है कि तुम भगवान का भोग खुद चख लेते हो फिर भगवान को भोग लगाते हो। हमने तो पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं सुना। पहले भगवान को भोग लगाया करो, फिर प्रसाद ग्रहण किया करो। तुम भोग खुद को लगाते हो, प्रसाद भगवान को देते हो। रामकृष्ण ने कहा ये तो मैं कभी भी नहीं कर सकूंगा, जैसा मैं करता हूँ मैं वैसा ही करूँगा।
मेरी माँ भी जब कुछ बनाती थी तो पहले खुद चख लेती थी, फिर मुझे देती थी कि पता नहीं वो देने योग्य है या नहीं। कभी मिठाई में शक्कर ज़्यादा होती थी तो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, तो मैं उसे खाता नहीं था। कभी शक्कर होती ही नहीं थी तो वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो भगवान को मैं बिना खुद के चखे भोग कैसे लगाऊं? जो मेरी माँ ना कर सके मेरे लिए, वो मैं परमात्मा के लिए नहीं कर सकता हूँ। मैं तो प्रेम से भगवान की भक्ति करता हूँ, और उसकी विधि तो रोज रोज नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई क्रियाकांड नहीं हो सकता, उसका कोई बंधा हुआ ढांचा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम किसी भी ढांचे में बंधकर नहीं रह सकता। पूजा का भी कहीं कोई शास्त्र में संबंध नहीं है, इसीलिए प्रार्थना की भी कोई विधि नहीं है। प्रार्थना का संबंध तो भाव से होता है। साध संगत जी, बिल्कुल सही बात है कि प्रार्थना में शब्दों का, विधि विधान का कोई महत्व नहीं होता, सारा महत्व भाव का होता है। एक छोटा बच्चा था जो बहुत ही नेक और होशियार था। एक दिन वो भगवान के मंदिर में गया। मंदिर में सभी भगत भगवान के दर्शन कर रहे थे और मंत्र बोल रहे थे, और कुछ भगत तो स्तुति गान भी कर रहे थे। कुछ भगत संस्कृत के काफ़ी मुश्किल श्लोक भी बोल रहे थे। लड़के ने कुछ देर ये सब देखा, फिर उस बच्चे के चेहरे पर मायूसी आ गई, क्योंकि उसे ये सब प्रार्थना और मंत्र बोलना आता नहीं था। कुछ देर तो वो खड़ा रहा और कुछ उपाय ढूंढने लगा। कुछ ही पल में लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने दोनों हाथ जोड़े और ABCD बोलने लगा। मंदिर के पुजारी ने जब ये देखा तो उसने लड़के से पूछा, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? भगवान से इस तरह की प्रार्थना नहीं की जाती, तुम तो ABCD बोल रहे हो। लड़के ने जवाब दिया, मुझे प्रार्थना मंत्र भजन आदि नहीं आते, मुझे सिर्फ ABCD ही आती है। प्रार्थना मंत्र भजन ये सब ABCD से ही बनते हैं। मैं 10 बार ABCD बोल गया हूँ। इन सब शब्दों में से भगवान अपने लिए खुद प्रार्थना मंत्र भजन बना लेंगे। लड़के की बात सुनकर पुजारी जी चुप हो गए। पुजारी जी को अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्होंने बच्चे को बहुत सारा प्रसाद दिया और एक प्रार्थना भी सिखा दी। साध संगत जी, प्रार्थना तो हृदय को साफ और निर्मल करती है। शब्दों का महत्व नहीं है, भाव का महत्व है। नेक दिल से की हुई प्रार्थना भगवान तक ज़रूर पहुंचती है, और प्रार्थना में जब भाव मिल जाता है तो भगवान के दर्शन ज़रूर होते हैं। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि कभी कभार भक्ति करने का, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, फिर भी हम सुमिरन के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तुलसीदास जी ने भी मुस्कुराकर कह दिया, तुलसी मेरे राम को रीज बजो या खीज, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे पड़े हैं, फिर भी कालांतर में फसल बन ही जाती है। इसी प्रकार राम नाम का सिमरन कैसे भी किया जाए, उस सिमरन का फल ज़रूर मिलता है। साथ संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।